नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। आज हम बात करेंगे उस धुन की जो सिर्फ रास्तों को नहीं बल्कि इंसानी राज को भी ढक लेती है। कहते हैं ना, कोहरे में सिर्फ रास्ते धुंधले नहीं होते, इंसान की नीयत भी छुप जाती है। और एक और बात जो इस सीरीज पर बिल्कुल सटीक बैठती है, घर का बेदी लंका ढाए, क्योंकि कभी कभी कातिल बाहर नहीं, आपके अपने ही घर में बैठा होता है। 2023 में जब कोहरा का पहला सीजन आया था तो उसने तहलका मचा दिया था। अब पूरे 2 साल के इंतजार के बाद नेटफ्लिक्स पर इसका सेकंड सीजन आया है। मैंने ये सीरीज आज ही खत्म की है और सच कहूं तो ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि रिश्तों की एक ऐसी डार्क रियलिटी है कि क्या बताऊं। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव में। सुबह के वक्त एक बुजुर्ग महिला अपने बाड़े में जाती है और वहां उसे मिलती है एक लाश। ये लाश है प्रीत की। प्रीत जो शादी के बाद अमेरिका बस गई थी, लेकिन अपने पति से अलग होने के बाद वापस पंजाब अपने मायके लौट आई थी। पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसकी मौत इंतजार कर रही है। अब इस मर्डर मिस्ट्री के शक की सुई कई लोगों पर घूमती है। जॉनी मलंग, एक लोकल डांस टीचर जो प्रीत का नया प्यार था। बलजिंदर, प्रीत का अपना भाई जो खुद कर्जे में डूबा हुआ है और जिसका बाहर किसी और के साथ एक अफेयर चल रहा था। सैम, प्रीत का पति जो अमेरिका से वापस आता है, लेकिन प्रीत की सहेली चारू पुलिस को वो धमकी भरे वॉइसमेल सुनाती है जो सैम ने प्रीत को भेजे थे। जांच का जिम्मा है इंस्पेक्टर धनवंत कौर और हमारे पुराने एएसआई ऑफिसर अमरपाल के कंधों पर। कहानी जगराना से दलेरपुरा तक जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं। धनवंत कौर और अमरपाल दोनों की अपनी निजी जिंदगी में भी भारी तूफान मचा हुआ है। फैमिली डिस्प्यूट और वर्क लाइफ बैलेंस की जंग इस सीरीज को और भी गहरा बना देती है। इस बार कास्टिंग में काफी दमदार नाम है। वरुण सोबती अमरपाल के रोल में फिर से जान फूंक दी है। मोना सिंह इंस्पेक्टर धनवंत कौर के रूप में, उनका काम लाजवाब है। रणविजय सिंह सैम के किरदार में हैं और अनुराग अरोड़ा बलजिंदर के रोल में हैं। पूजा भमरा प्रीत के किरदार में हैं। एक्टिंग की बात करूं तो सबका काम बहुत ही अच्छा है और सबने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही ईमानदारी से की है, जिससे कहानी काफी रियल लगती है। दोस्तों, इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आखिरी एपिसोड के आखिरी मिनट तक आपको पता नहीं चलेगा कि असली कातिल कौन है। और जब सच सामने आता है तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एंडिंग आपको कई ख्यालों के साथ छोड़ देती है, जैसे कि सही या गलत। क्या उस शख्स ने जो किया वो सही था? कानून को अलग रखकर देखें तो आपका नजरिया बदल सकता है। गांव की संस्कृति के बारे में बात करें तो भारतीय गांव के रिमोट इलाकों में आज भी क्या क्या हो रहा है, ये देखकर हैरानी होती है। छोटे छोटे फैमिली के डिस्प्यूट्स कैसे बड़े मर्डर्स में बदल जाते हैं, ये सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। पॉजिटिव्स की बात करें तो कहानी काफी डार्क और रिलेटेबल है। ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको आखिरी तक बांध कर रखते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। निगेटिव की बात करें तो पेसिंग, भाई साहब इसकी पेसिंग भयंकर स्लो है। आपको इसे खत्म करने के लिए बहुत ही सब्र चाहिए। मैंने खुद इसे रेगुलर मोड पर नहीं देखा, स्पीड बढ़ाकर इसे लगभग 3 घंटे में निपटा दिया। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। कुछ कुछ जगह पे आपको गालियां भी सुनने को मिलती है, तो बच्चों को इससे दूर रखें। तो मेरा फाइनल फैसला क्या है? कोहरा सीजन 2 एक बेहतरीन सीरीज है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्लो बर्न थ्रिलर पसंद करते हैं। तो मेरी तरफ से कोहरा सीजन 2 को 10 में से 7.5 स्टार मिलते हैं। तो ये था मेरा कोहरा का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही नए नए रिव्यू आपके पास आते रहे। मैं मिलती हूँ आपको अगले रिव्यू में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।